भर आती सोच तेरे एहसान की, आंखें भर आती सोच तेरे एहसान की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। निर्विकारी निराकारी वानो निरहंकारी, दिए वरदान बाबा शिक्षाएं तुम्हारी। ओ मीठे बच्चे के हैं बाबा बेहद प्यार दिया, ज्ञान गुण शक्तियों से हमको श्रृंगार किया। पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की, पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। ओम शांति। पिछली बार हम सभी ने यह सुना कि बाबा के साथ रहने वाले बहनें, माताएं, कन्याएं और भाई कैसे इनके सामने अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई, लौकिक परिवार वालों की ओर से भी, समाज की ओर से, एंटी ओम मंडली, यहाँ तक कि सरकार
सरकार की ओर के ऊपर काफ़ी दबाव डाला गया, पर क्योंकि ये परमपिता परमात्मा का कार्य था तो इन सभी प्रभु वत्सों ने परमात्मा की मदद से इन सब परिस्थितियों को पार किया और लोक लाज, निंदा, भय आदि की परीक्षाओं को पास करने के बाद अब ये बाबा के साथ कराची में शांत वातावरण में रहने लगे और बाबा इनको पहले से भी अधिक उच्च पढ़ाई पढ़ाने लग गए। बाबा ने इनको बताया कि आपने लौकिक परिवार वालों का त्याग किया, संबंधों का, अभी आपको और अनेक प्रकार के त्याग करने हैं और अनेक प्रकार के उच्च त्याग के लिए बाबा इनको तैयार करने लगे। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप, उन्होंने बाबा के तन में प्रवेश होकर यह बात सभी को स्पष्ट कर दी कि दादा लेखराज यही ब्रह्मा हैं और गीता शास्त्र में भी इसका वर्णन आता है इन शब्दों में। धर्मग्लानि के समय मैं इस सृष्टि पर जब अवतरित होता हूँ तो मैं साधारण बूढ़े तन का आधार लेता हूँ और साधारण मनुष्य तन में आया हुआ देखकर मुझे कोटों में कोऊ और कोऊ में भी कोऊ पहचानते हैं और मूढ़मती लोग मुझे तुच्छ जानकर जन्म पुनर्जन्म में आने वाला मानकर मेरी ग्लानि करते हैं। तो शिव बाबा ने बताया कि यही वो साधारण तन है दादा लेखराज का। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं, विशेषताएं हैं। त्रिकालदर्शी परमात्मा उनके पूर्व जन्मों को, उनके वर्तमान और भविष्य जन्मों को जानते थे। तो परमात्मा ने इस तन को अपना माध्यम बनाया और कहा कि यही ब्रह्मा है, अर्थात मैं इस तन में अवतरित होकर नई सतयुगी दुनिया की पुनर्स्थापना का कार्य कर रहा हूँ। सतयुग की दुनिया स्थापन होगी, सतधर्म युक्त सृष्टि, और इस पुरानी अधर्मी दुनिया का विनाश होगा। उस सतधर्म युक्त सृष्टि की स्थापना के निमित्त ये ब्रह्मा हैं और अब मैं इनके तन में प्रवेश होकर आप बच्चों को जो ज्ञान दूंगा उस ज्ञान को आप बच्चों को अपने जीवन में धारण करना है और अपना बुद्धि योग मुझ ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा के साथ लगाना है। ये सृष्टि के प्रथम मानव हैं, पहला मनुष्य जिससे सतयुग की शुरुआत हो रही है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जो दिव्य ज्ञान सुनाया, जो राजयोग सिखाया, सर्वप्रथम उस ज्ञान और योग की धारणा का उदाहरण, प्रैक्टिकल जीवन वो दादा लेखराज ने अपना बनाकर दिखाया। शिव बाबा ने कहा कि इनके मुख द्वारा जो नर नारी इस ज्ञान को सुनेंगे, योग लगाएंगे और अपनी धारणाओं को उच्च बनाएंगे,
विकारों का त्याग करेंगे वो कहलाएंगे ब्रह्मा वत्स, ब्रह्मा मुख वंशावली, सच्चे सच्चे ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। तो शिव बाबा ने यह बात बहुत अच्छे रूप से स्पष्ट कर दी कि आत्माओं के पिता वो परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव बाबा हैं। और जब शिव बाबा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और हमें अडॉप्ट करते हैं तो बीच में वो माध्यम बनाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा को। तो इनके द्वारा जिन नर नारियों ने ज्ञान सुना वो कहलाए सच्चे सच्चे ब्राह्मण। और उन्हीं ब्राह्मणों का श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र में वर्णन आता है। मुख वंशावली ब्राह्मण, सच्चे सच्चे ब्राह्मण, द्विज। तो शिव बाबा ने ये बात स्पष्ट की कि जो भी नर नारी अब इस ज्ञान के मार्ग पर कदम आगे बढ़ाएंगे, जो अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाएंगे। ये उनका नया जन्म है। मरजीवा अर्थात मरकर आपने ये नया जन्म लिया है। पुराने देह के जो संबंध थे, जो इनके लौकिक रिश्ते थे, उनको इन बहन भाइयों ने बुद्धि से पूरी तरह से बुला दिया था। जैसे लौकिक जगत में जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है और शरीर छोड़ने के पश्चात जब उसका नया जन्म होता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा एक वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र धारण करती है। तो जब नया जन्म होता है जिस परिवार में बच्चे का, तो वो बच्चा अपने पूर्व जन्म को पूरी तरह से भूला हुआ होता है। अब नए जन्म में उसको नए माता पिता और नए संबंध प्राप्त होते हैं और धीरे धीरे वो नए परिवार में ढलता जाता है। उसका बुद्धि योग उन्हीं में ही रम जाता है। कोई व्यक्ति को शारीरिक रोग है और कई डॉक्टर्स को दिखा लेने के बाद भी अगर उसका शारीरिक रोग ठीक नहीं होता है और डॉक्टर्स अगर ये कह दें कि अब ये केस होपलेस है, हमने जो दवाइयाँ देनी थी, हमने जो इलाज करने थे, हमने कर लिए, अब आशा की कोई किरण नज़र नहीं आती है और नाउम्मीदी के उस वातावरण में अगर अचानक कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए और उसको कोई ऐसी दवाई दे दे, ऐसा इंजेक्शन लगा दे जिससे उस रोगी का रोग ठीक हो जाए, तो लोगों के मुख से ये बात निकलती है, मित्र संबंधी ये बोलते हैं कि देखो आपका तो नया जन्म हुआ है। तो बाबा के साथ जो कन्याएं, माताएं, जो भाई रह रहे थे, उनको भी ऐसी महसूसता आ रही थी कि जैसे कि उनका नया जन्म हुआ हो, क्योंकि उनके अंदर भी पहले जो बुरी आदतें, बुरे संस्कार थे, अशुद्ध खान पान, दूषित मनोवृत्ति, पाप कर्मों में जो वो लिप्त थे, अब वो छूटते जा रहे थे। जीवन में श्रेष्ठता आ रही थी। तो बाबा ने कहा ये आपका नया जन्म है। तो शिव बाबा ने दादा लेखराज को ब्रह्मा का टाइटल दिया और सभी
बच्चे जो साथ में रह रहे थे वो प्यार से उनको बाबा कह करके संबोधित करते थे, क्योंकि ब्रह्मा के श्रीमुख से उनका ज्ञान का जन्म हुआ था। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे धर्म के पिता हैं, तो प्यार से उनको पिताश्री भी कहते थे, अलौकिक पिता, जिनके द्वारा परमात्मा ने उनको ज्ञान की राह दिखाई। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के श्रीमुख से इन यज्ञ वत्सों को फिर और उच्च त्याग के लिए तैयार किया। बाबा ने इनको और महीन ज्ञान दिया कि आप शारीरिक रूप से तो अभी अपने लौकिक परिवारों को छोड़कर यहाँ आ गए हो, लेकिन बुद्धि से भी अब आपको उनको याद नहीं करना है। आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे वो हमारा पुराना जीवन था। तो पुराने स्मृतियाँ, पुराने संबंध, उस जीवन के वृत्तांत वो आपको अब याद नहीं आने चाहिए। और कई तो पूरे परिवार के परिवार ही बाबा के साथ थे, उसमें माता पिता और बच्चे भी थे। तो बाबा उनको भी आदेश देते थे, उनको भी शिक्षा देते थे कि अब जबकि आप बाबा के साथ रह रहे हो तो आपको अपने लौकिक बच्चों की चिंता नहीं करनी है, उनके रहन सहन का, खान पान का अब आपको ख्याल नहीं करना है। इसकी सारी जिम्मेवारी पिताश्री और ओम राधे जो जिम्मेवार थी उनके ऊपर है। अर्थात बाबा ने उनको, जो भी साथ में रह रहे थे, आत्मा का पाठ बहुत पक्का कराया। सब एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखने लगे। जो आज तक तो सिर्फ गायन करते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन यहाँ पर वो दृश्य अब देखने में साफ आता था कि कैसे बाबा के साथ रहने वाले सब बच्चे, चाहे लौकिक संबंध में कोई किसी का बेटा था, कोई बेटी थी, कोई चाचा चाची भी होंगे, मामा मामी भी होंगे, दादा दादी भी होंगे, लेकिन सब अपने उन संबंधों को विस्मृत होते चले गए। सबकी एक दो के प्रति आत्मिक दृष्टि पक्की होती चली गई। हम भाई भाई हैं और स्त्री पुरुष देह है, तो हमारा संबंध प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की संतान होने के नाते बहन और भाई का संबंध है। तो इस प्रकार से बाबा ने इनको इतनी उच्च शिक्षा देकर जो थोड़ा बहुत इनका अपने लौकिक संबंधों में सूक्ष्म लगाव कहो या ममता कहो, वो भी छुड़ा दिया। और फिर बाबा ने इनको आगे और गहन शिक्षाएं दी। बाबा ने इनको सिखाया कर्मेंद्रियों के विषयों का चिंतन नहीं करना है। शरीर को ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला सुख है वो बहुत क्षणिक है, अल्पकाल का है, क्षणभंगुर दुखांतक सुख। आँखों का विषय है सुंदर दृश्य देखना, कानों का विषय है मधुर संगीत सुनना, मुख का, जीवा का विषय है स्वाद, नाक का विषय है गंध, त्वचा का विषय है कोमल स्पर्श,
तो बाबा इनको समझाते थे कि इंद्रिय सुख भोगते भोगते ये जो शरीर की इंद्रियां हैं ये क्षीण हो जाती हैं, शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी भी तृप्ति का, भरपूरता का अनुभव नहीं करती है। इतिहास में जिक्र आता है, बहुत सारे राजा महाराजा, राजकुमार, शाही घरानों के कुमार कुमारियां, उन्होंने सब इंद्रिय सुखों का त्याग कर दिया। भरपूर थे उनके पास खजाने, लेकिन अंदर से आत्मा को जैसे कुछ और चाहिए। इंद्रिय सुख होते हुए भी अंदर संतुष्टि नहीं थी। तो बाबा इनको सिखाते थे कि इंद्रिय सुख तो इस प्रकार हैं जैसे मृग तृष्णा के समान। मृग चमकीली रेत को पानी समझता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस रेत के अंदर भागता रहता है, किंतु उसकी प्यास नहीं बुझती है, क्योंकि ये तो उसका भ्रम है। उसको लगता है कि ये पानी है थोड़ी दूरी पर, लेकिन पानी नहीं होता, वो तो रेत होती है। तो बाबा ने इनको सिखाया कि बच्चे, आज तक आप सब इंद्रिय सुखों के पीछे भागते रहे, पर भागवत प्रसिद्ध गोपियां, उनका वर्णन किस रूप में आता है, उनको क्यों याद किया जाता है? उनके लिए ये कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियों को अति इंद्रिय सुख मिलता था। तो बच्चे, अभी आप आत्मिक सुख प्राप्त करने का पुरुषार्थ वो बढ़ाओ। आत्म स्वरूप में स्थित होकर आप परम धाम में रहने वाले उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जिनका ही नाम कृष्ण है, कृष्ण अर्थात आकर्षण मूर्त, आप उनसे अपना बुद्धि योग लगाओ तो आपको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी, आनंद का अनुभव होगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। बाबा इनको शिक्षा देते थे, बच्चे आपको अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा अब कोई पाप कर्म नहीं करने हैं। अब अगर आप मेरे बच्चे बनकर भी इन कर्मेंद्रियों से पाप कर्म करते रहेंगे तो आपको उन पाप कर्मों की कई गुना सजा मिलेगी। अब आप प्रभु के बच्चे हो, आपका प्रभु से नाता जुड़ गया है। प्रभु की संतान बनने के बाद आप पाप कर्म नहीं कर सकते हो, आपको उसका 100 गुना दंड मिलेगा। पहले तो आप अज्ञानता के जीवन में थे, आपके पास ज्ञान नहीं था। अज्ञानतावश अगर आप कोई पाप करते थे तो उसका इतना दंड नहीं था। तो बाबा इनको समझाते थे, बच्चे बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। और महीनता में ले जाते हुए बाबा इनको शिक्षा देते थे कि बच्चे, आप अपनी कर्मेंद्रियों को वश तभी कर सकते हो जब आपका मन आपके वश में होगा, आपकी सूक्ष्म इंद्रियां आपके वश में होंगी। कर्मेंद्रियां वही कार्य करती हैं जिसके लिए मन आदेश या निर्देश देता है। तो कर्मेंद्रियों को वश करने से पहले
आपको अपने मन, बुद्धि और संस्कार का शुद्धिकरण करना होगा। मन को शुद्ध बनाओ, मन को शक्तिशाली बनाओ, मन की सोच सकारात्मक बनाओ, ज्ञान युक्त बनाओ। जब मन में आपके शुभ विचार उठेंगे, सकारात्मक विचार उठेंगे, तो वही विचार फिर आपके कर्मों में आएंगे। तो कर्मों की श्रेष्ठता का आधार आपके विचार हैं। तो अपने मन के दो। परमात्मा ब्रह्मा बाबा के मुखारबिंद से ये शिक्षा देते थे कि मैं जिस सतयुग की दुनिया की स्थापना कर रहा हूं, वहां के देवी देवताएं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब संपूर्ण निर्विकारी होंगे। सबके मन बहुत पवित्र और बहुत शुद्ध होंगे। उनकी कर्मेंद्रियां भी शांत और शीतल होंगी। तो अगर सतयुग में जाना है तो आपको यहाँ वो पुरुषार्थ करना है, आत्मशुद्धिकरण का, कर्मेंद्रियों को वश करने का। तो इस प्रकार कर्मेंद्रियों द्वारा कैसे सुकर्म किए जाएं, सुकर्मों का खाता कैसे जमा हो, तो प्यारे बाबा इन बच्चों को समझाते थे। और फिर बाबा इनको अनेकानेक प्रकार की शिक्षाएं देते थे। ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, पर हम यहाँ पर तो कुछ ज्ञान बिंदु ले रहे हैं। एक और विशेष बात जो बाबा ने इन बच्चों को समझाई, बाबा ने कहा कि आपकी जो नींद है वो भी सतोगुणी होनी चाहिए। आप जब सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले एक तो शारीरिक स्वच्छता, मुंह, हाथ, पैर आपको धुलाई करके स्वच्छ बिस्तर पर विश्राम करना है। और साथ साथ बाबा ने कहा कि सोने से पहले कुछ समय, ये नियम बना दिया बाबा ने कि आपको शिव बाबा की स्मृति का अभ्यास करना है। शिव बाबा की स्मृति में बैठ के आप नींद में, आप विश्राम में जाएं। और जब वो बच्चे रात को विश्राम किया करते थे, बाबा कुछ बच्चों के साथ चक्कर लगाने के लिए निकलते थे। और चक्कर लगाते हुए बाबा कुछ वत्सों की ओर इशारा करते थे, अपने साथ चल रहे वत्सों को दिखाते थे कि देखो ये जो वत्स सोए हुए हैं, इनकी निद्रा जो है वो सतोगुणी है। उनके चेहरे पर शांति होती थी, मुस्कुराहट होती थी, सतोगुणी नींद। आहट से जैसे नेत्र खुल जाएं और बहुत अच्छी स्थिति में वो विश्राम कर रहे होते थे। बाबा उनको देखते ही समझ जाते थे कि इनकी नींद सतोगुणी है। और अन्य कुछ वत्सों की ओर इशारा करते हुए बाबा कहते थे कि ये शिव बाबा को याद करके नहीं सोए हैं, ये तमो प्रधान व्यर्थ की बातें, इस तमो प्रधान युग की बातें या पुराने संबंध, उनकी स्मृति, उसमें ये सोए हैं। तो देखो वत्सों, इनकी नींद जो है वो तमोगुणी है। तो देखो प्यारे बाबा ने कितनी उच्च शिक्षाओं से इन बच्चों का श्रृंगार किया।
सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या, उसमें आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आपकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, आपको क्या देखना है, मुख से क्या बोलना है, क्या सुनना है। सारा दिन कर्म क्षेत्र पर स्वयं को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों द्वारा कैसे श्रेष्ठ कर्म कराने हैं, और फिर यहाँ तक कि रात की नींद भी कैसी होनी चाहिए, उस पे भी बाबा ने इन बच्चों को शिक्षाएं दी, इनके नियम बनाए। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा फिर ये कहा कि ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। उस समय तो नाम ओम मंडली था, पर धीरे धीरे परमात्मा ने स्पष्ट किया। गीता शास्त्र में जिस राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का वर्णन आता है, जो भगवान ने पांडवों से कराया था, ये वही यज्ञ है। 5000 साल पहले भी मैंने इस रुद्र यज्ञ की स्थापना की थी और अब पुनः की है। परंतु मनुष्यों के पास दिव्य दृष्टि नहीं है, अंतर्चक्षु नहीं है, तो 2 चर्म चक्षुओं से वो इस साधारण तन को देखते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, इस यज्ञ की स्थापना दादा लेखराज ने की है और इस तन में अवतरित मुझ गुप्त परमात्मा को वो देख नहीं पाते हैं। तो इस साधारण वृद्ध तन को सामने देखकर वो इसके ऊपर गाली रूपी पुष्प चढ़ाते रहते हैं। तो शिव बाबा ने ये स्पष्ट किया कि ये जो यज्ञ स्थापन किया है, ये मेरे द्वारा स्थापन किया हुआ यज्ञ है। इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के स्थापक स्वयं निराकार परमात्मा हैं। पर साकार दुनिया में इस यज्ञ को संभालने के निमित्त शिव बाबा ने बताया कि यज्ञ पिता के रूप में ब्रह्मा बाबा हैं और ओम राधे वो यज्ञ माता हैं। तो ये जो शिव बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यज्ञ पिता के रूप में ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने यज्ञ वत्सों की बहुत बहुत प्यार से पालना की, हर प्रकार से यज्ञ वत्सों को संभाला, यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा इन यज्ञ वत्सों की हर एक आवश्यकता का ध्यान रखते थे। बाबा इनको लौकिक और अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ाते रहे, साथ साथ बाबा इनको रोज क्लिफ्टन पर सागर के किनारे सैर के लिए भी लेकर के जाते थे और पिकनिक कराते थे, खेल कूद कराते थे। इन वत्सों में से अगर किसी को भी कोई शारीरिक तकलीफ भी हो जाए तो उसकी दवाई आदि का भी प्रबंध करते थे। यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा, बाबा के साथ में जो बाबा की लौकिक युगल थी यशोदा मैया, बाबा की बहू राधिका जिनका नाम था और बाद में वो ब्रिज इंदिरा दादी जी के रूप में प्रसिद्ध हुई, तो बाबा की लौकिक युगल, उनकी बहू, उनकी बेटी, सब उनको बाबा कह करके बुलाते थे। ये भी कमाल की बात थी।
सबके आत्मिक नाते थे, आत्मिक रिश्ते थे। और इस ईश्वरीय ज्ञान में, इसकी धारणा में जो नंबर 1 रही वो ओम राधे थी। ज्ञान वीणा बजाने में सर्वोपरि। ऐसे लगता था कि सारे दिव्य गुण उनके जीवन में सजीव हो गए हों, दिव्य गुणों की मूर्त थी वो। पवित्र कन्या, आयु में छोटी थी, बाल ब्रह्मचारिणी, पर क्योंकि पुरुषार्थ में वो नंबर 1 थी और सब यज्ञवत्सों को वो बहुत प्यार से ज्ञान की लोरी दिया करती थी। बाबा की शिक्षाएं, उससे वो उनका श्रृंगार करती थी। शक्ति दल कि ऐसे कहेंगे वो सेनानी थी, सेना की सेनानी। सबको ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सजाती थी। तो सभी यज्ञवत्स उनको प्यार से मम्मा कहते थे। यज्ञ माता, मातेश्वरी। स्वयं मम्मा की जो लौकिक में माँ थी, वो भी उनको मम्मा कह करके पुकारती थी। स्वयं बाबा भी उनको मम्मा या माँ कह के बुलाते थे। कभी कभी बाबा उनको बेटी भी कहते थे। तो इस प्रकार से परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने इस यज्ञ की स्थापना की। ओम मंडली, उसी को ही बाबा ने बताया कि रुद्र ज्ञान यज्ञ है। और आगे चलकर यही यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से आज प्रख्यात हुआ है। बाबा ने कहा कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में आप बच्चों को अपने मन रूपी घोड़े को ज्ञान अग्नि में स्वाहा करना है, कर्मेंद्रियों को वश करना है। स्थूल यज्ञ जो द्वापर युग से मनुष्य रचते आए, तो स्थूल यज्ञ में तो मनुष्य जौ, तिल, घी आदि की सामग्री डालते हैं। शिव बाबा ने कहा कि इस यज्ञ में आप वत्सों को अपने 5 विकारों की आहुति डालनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, और जो भी आपके अंदर कमियां हैं, अवगुण हैं, वो आप इस यज्ञ में स्वाहा कर दो। तो इस यज्ञ का पूरा नाम था ज्ञान सूर्य राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। रुद्र, रुद्र था राजस्व, राजाई प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट होकर वो जो गीता ज्ञान सुना रहे थे, कहा कि इसके द्वारा सतयुग की स्थापना होगी, और जब तक सतयुग नहीं आएगा तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। और आज हम देख रहे हैं परमपिता परमात्मा रुद्र शिव बाबा ने 1936 में इस इतने बड़े महायज्ञ की स्थापना की। और इसमें ऐसा ही कहेंगे कि आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य आत्माओं ने कितने विघ्न डाले, पर क्योंकि ये परमपिता परमात्मा के द्वारा स्थापित किया हुआ यज्ञ था, तो ये यज्ञ रुका नहीं। ये यज्ञ चलता आ रहा है
और चलता रहेगा जब तक सतयुग नहीं आ जाता। तो जब बाबा के साथ रहने वाली ये कन्याएं, माताएं, भाई, इनको काफी अच्छा प्रशिक्षण जब मिल गया और इनकी अवस्था जब परिपक्व बाबा को लगा कि अभी हो गई है, 5-6 साल के बाद बाबा ने इनको कहा कि आप अभी सब अपने अपने लौकिक परिवारों में जाएं, और जिन लौकिक रिश्तेदारों ने आपके ऊपर अत्याचार किए थे अज्ञानतावश, तो बाबा ने कहा कि अब आप जाकर के उनका कल्याण करो, आप उनको भी ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित करो। तो कराची से ये सब बहनें सिंध हैदराबाद की ओर चले, पर यज्ञ से निकलने से पहले बाबा ने इनको 6 बातें पक्की कराई कि आप सब अपने अपने लौकिक परिवारों में तो जा रहे हो, लेकिन 6 शर्तें हैं जिनका आपको पालन करना है। और उसमें पहली शर्त बाबा ने इनको जो बताई, दादी मनोहर इंदिरा जी वो अपना अनुभव सुनाते थे। तो बाबा ने हमको पहली शर्त जो बताई वो ये थी कि जब आप अपने लौकिक परिवारों में पहुंचोगे तो आपके लौकिक मित्र संबंधियों को आपसे ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हमारी बेटी आई है या हमारी बहन आई है। उनका आपके प्रति मोह जागृत नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त बाबा ने कहा कि मोहवश वो आपको गले नहीं लगाएं। और तीसरी बात बाबा ने कही कि जब आप उनके पास जाएंगी और जितने दिन आप वहाँ रहेंगी, आपको फलाहार करना है, आपको अपवित्र हाथों का बना हुआ भोजन स्वीकार नहीं करना है। और चौथी बात बाबा ने कहा कि आपको उनका धन इस्तेमाल में नहीं लाना है, आपको यज्ञ से जो धन मिलेगा उसी से आपको अपना शरीर निर्वाह करना है। और 5वीं बात बाबा ने कही कि जितने दिन आप उनके पास रहेंगी, आप उनको इस ईश्वरीय ज्ञान का इतना लाभ पहुंचाना कि वो प्रभावित हो जाएं, उनकी बुद्धि स्वीकार कर ले कि ये तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा का ही दिव्य ज्ञान है। आपके मुख द्वारा दिया हुआ ज्ञान उनके अंतर मन को जाकर के स्पर्श कर जाए, तीर की तरह लग जाए और उनका भी जीवन परिवर्तन हो जाए। और छठी बात बाबा ने कही, इतनी निष्ठा, लगन और मेहनत से आप उनकी सेवा करना, जो स्वयं जब आप वहाँ से निकलो तो उनके मुख से ये शब्द निकलने चाहिए, और सिर्फ कहने में नहीं, बाबा ने कहा कि वो आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएं। वो ये कहें कि हाँ, हम भी आपके साथ कराची चलेंगे। तो दादी जी अपना अनुभव सुना रहे थे कि हम कुछ बहनों ने यज्ञ पिता से विदाई ली और हम सब हैदराबाद की ओर रवाना हुए। और रास्ते में भी हम ज्ञान का मनन चिंतन करते रहे, अंतर्मुक्ता का रसपान करते रहे, ईश्वरीय स्मृति का हम आनंद लेते रहे। और जब हम
हैदराबाद पहुंचे, क्योंकि हमने कराची से अपने निकलने की सूचना पहले से अपने परिवार वालों को नहीं दी थी। तो कहा जब हम हैदराबाद पहुंचे तो हम सब बहनें अपने अपने लौकिक परिवारों की ओर रवाना हो गई, और मैं भी अपने लौकिक परिवार जहाँ रहता था उस तरफ मैं गई। तो कहा जैसे ही मैं मोहल्ले में पहुंची तो मेरी जो लौकिक भतीजी थी, जब मैं ओम मंडली में आई थी तो वो बहुत छोटी सी थी, और जैसे ही उसने मुझे देखा तो वो तो खुशी से चिल्ला पड़ी, और उसको बहुत आश्चर्य हुआ और दौड़ के घर गई, और घर जाकर के सब घर वालों को सुनाने लगी कि देखो हमारे घर वो आ रही हैं जो हमारे घर रहती थी, ओम मंडली में जाती थी और फिर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, वो आ रही हैं। तो कहा कि जैसे ही उसने घर में जाकर के सबको ये बताया तो सारे घर के लोग अपना काम जो भी वो कर रहे थे छोड़ के सब मेरे इंतज़ार में खड़े हो गए। और मेरी लौकिक माता जी वो तो भंडारे में भोजन बना रही थी, और जब उनको कानों में ये आवाज़ सुनाई दिया कि मैं आ रही हूँ तो उनको तो इतनी खुशी हुई, उनको ऐसे लगा जैसे कि लॉटरी खुल गई हो। उनको उम्मीद नहीं थी किसी को भी कि ये जो ओम मंडली में चली गई है हमें छोड़ के, ये दोबारा कभी लौट के आएंगी भी। तो कहा कि हमारा घर ऊपर था और सीढ़ियों से चढ़कर जब मैं ऊपर घर के दरवाजे तक पहुंची तो मैं दरवाजे के बाहर थी और मेरी लौकिक माता जी वो दरवाजे के अंदर थी। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे सोई हुई ममता जाग रही हो, और मुझे लगा कि वो मुझे गले लगाना चाहती हैं, लेकिन मैं एक टक उनको आत्मिक दृष्टि से देखती रही। और अचानक जैसे आकाशवाणी होती है उसी प्रकार से अव्यक्त रूप में जैसे मेरे मुख से कुछ शब्द निकले और मेरा हाथ वरद मुद्रा में खड़ा हो गया, ऐसे जैसे वरदान देते हैं। तो कहा, मेरे मुख से जो बोल निकले तो मैंने उनको बोला, जानती हो मैं कौन हूं? मैं शिव की शक्ति हूं, और मैं शिव शक्ति आपके पास आई हूं आपका कल्याण करने के लिए। मैं आपकी बेटी नहीं हूं। आप सतयुग में चलना चाहती हो? परमपिता परमात्मा आए हुए हैं, नई दुनिया का निर्माण हो रहा है, वो हमें देवी देवता बना रहे हैं, उसके लिए वो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बोलो चलोगी वैकुंठ मेरे साथ? तो कहा, क्योंकि मैं आत्मा को देख करके शिव बाबा का पवित्र ज्ञान दे रही थी तो उनको जैसे तीर की तरह जाकर के लगा, आंखों में प्रेम के आंसू आए और कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं चलूंगी, आप हमें अकेला क्यों छोड़कर चली गई हो? हम भी चलेंगे आपके साथ सतयुग में। और मैं जैसे उनको शक्तिशाली दृष्टि दे रही थी,
फिर धीरे धीरे वो मुझे घर के अंदर की ओर ले जाने लगी। वो आगे चल रही थी और मैं पीछे चल रही थी, पर थोड़ी थोड़ी देर में मुड़ के मेरे को देखती थी। उसको अचंभा होता था कि मैं कैसे दैवी चाल चल रही हूँ। और जब मुझे कमरे के अंदर ले गई तो मेरे बैठने के लिए उचित स्थान ढूंढने लगी। कभी चारपाई के ऊपर नई चादर बिछाती थी, कभी कुर्सी के ऊपर कुछ रखती थी। तो कहा मैंने तो अपना आसन जो था जमीन पर, मैं तो सेट हो गई। और थोड़ी देर में ही घर परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए, मोहल्ले के लोग भी आ गए। और फिर मैंने सत्संग किया। उसके बाद भी मैं 7 दिन वहाँ रही और सत्संग चलता रहा। लौकिक परिवार वालों को भी मैं बाबा का ज्ञान सुनाती रही, और जो मोहल्ले के लोग आते थे, कोई कोई व्यक्तिगत रूप से भी आते थे और सत्संग में तो आते ही थे, तो सबको खूब खूब बाबा का परिचय दिया और बाबा का ज्ञान खूब अच्छे से उनकी बुद्धि में बिठाया, मेहनत की। और कहा मैं जितने दिन वहाँ रही, 7 दिन लगभग रही, तो मैंने फलाहार ही किया। तो बाबा की जो तीसरी शर्त थी वो भी पूरी हो गई, उसमें मैं पास हो गई। फिर मैंने उनका पैसा भी नहीं लिया, जो यज्ञ से पैसा मिला था उसी से शरीर निर्वाह किया। और जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो ईश्वरीय ज्ञान का उन सब के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा हुआ था। तो मेरी लौकिक माता जी वो स्वयं अपने मुख से बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी कराची, मुझे इस ज्ञान की और गहराई जाननी है, मैं भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहती हूँ। तो दादी ने कहा, मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि देखो कल तक जो मेरे ऊपर इतने अत्याचार करती थी, आज कितना परिवर्तन आ गया। ये देखकर आश्चर्य हो रहा था और खुशी इस बात की हो रही थी कि बाबा ने जो मेरे को 5वीं और 6ठी शर्त कही थी उसमें भी मैं पास हो गई, और अब ये स्वयं मेरे साथ कराची में चलने के लिए तैयार हो गई हैं। तो कहा कि मेरी लौकिक माता जी मेरे साथ कराची के लिए चली, और रास्ते में भी हम उनको ज्ञान सुनाती रही, उनकी सेवा करती रही। और रास्ते में वो मेरे से पूछने लगी कि ओम मंडली में जो हमने सुना हुआ है कि इतने साक्षात्कार होते हैं सबको, तो क्या आप मेरे को साक्षात्कार करा सकती हो बाबा को कह के। तो दादी ने कहा कि साक्षात्कार कराना ये ब्रह्मा बाबा के हाथ में नहीं है, ये तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा के पास ही इसकी चाबी है। और अगर आपके पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म आपने किए हुए होंगे तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा। तो जब कहा कि हम दोनों कराची पहुंचे तो उनको और ज्ञान का विस्तार से स्पष्टीकरण दिया जाने लगा। बाबा से और मम्मा से मिलकर उनको बेहद खुशी हुई, और बाबा ने मम्मा की लौकिक में वो मासी थे, उनका नाम था ध्यानी। तो बाबा ने ध्यानी दादी की ड्यूटी लगाई कि आपको इस आत्मा की सेवा करनी है,
और ध्यानी दादी बहुत योगिन थी, बहुत अच्छी स्थिति थी उनकी, शक्तिशाली। तो ध्यानी दादी इनको ज्ञान का कोर्स कराने लगी और ध्यानी दादी ने इनसे प्रश्न पूछा। पहले तो, आप कौन हो? आपके शरीर का नाम क्या है? तो कहा, मैंने बोला मेरा नाम लक्ष्मी है। तो ध्यानी दादी ने कहा, अरे आप तो साक्षात सतयुग की लक्ष्मी थी, आज आपकी ये हालत कैसे हो गई? आप अपने जो सतयुग का देव स्वरूप था, दिव्य गुणधारी लक्ष्मी, उसका आप विस्मृत कैसे हो गई? आपको तो पुनः सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनना है। और ध्यानी दादी, उन्होंने इनको आत्मा का पाठ पढ़ाया और आत्मा का पाठ पढ़ाते, इनको आत्मिक दृष्टि देते देते इनको देह से न्यारा कर दिया। और जैसे ही इन्होंने अपने आप को देह से न्यारा अनुभव किया, उसके कुछ सेकंड्स में ही फिर इनको दिव्य साक्षात्कार हो गया। और उस साक्षात्कार में इन्होंने देखा क्षीर सागर, सतयुग का बहुत सुंदर दृश्य। क्षीर सागर में बहुत सुंदर राजमहल है और उस राजमहल में सर्वांग सुंदरी श्री लक्ष्मी और सर्वांग सुंदर श्री नारायण राज तख्त पर विराजमान है। इतना सुंदर महल, देव स्वरूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो साक्षात्कार में कहा, मेरे को ऐसे अंदर से आया कि मैं अंदर जाऊं राजमहल में, पर फिर मेरे अंतर मन में आवाज आई कि अभी तुम पावन नहीं हो, पतित हो, विकारी हो। तुम विकारी, तुम पतित, अशुद्ध, तुम कैसे अंदर जा सकती हो? तो कहा, ऐसे वो साक्षात्कार वो पूरा हो गया। फिर मेरे हृदय में जैसे अंदर आने लगा कि अब तो मुझे यहीं बाबा के पास ही रहना है, कराची में ही रहना है, और मेरे को अपने जीवन को अशुद्ध से शुद्ध, पतित से पावन, विकारी से निर्विकारी बनाना है। तो मैंने बाबा को अपने दिल की बात सुनाई, बाबा अब मैं यहीं रहूंगी। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची। मनोहर दादी के लिए बाबा ने कहा, ये जो आपकी कन्या यहाँ आई है, इसके ऊपर तो अत्याचार हुए थे, तब इस बच्ची ने आकर बाप की शरण ली। ये तो आप लोगों के ऊपर आश्रित थी, पर आप तो घर की बड़ी हो, मालकिन हो, आपके ऊपर गृहस्थी की जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा, आप हैदराबाद वापस लौट जाओ और वहाँ जाकर के आप इस ईश्वरीय ज्ञान की धारणा करके अपने जीवन को और ऊंचा और महान बनाओ। तो मनोहर दादी जी की लौकिक माता जी कराची में कुछ दिन बाबा के साथ बिताकर ऐसे ज्ञान और योग का रसा स्वादन करके वापस हैदराबाद लौट आई। तो आगे फिर क्या हुआ? तो ब्रह्मा बाबा सृष्टि के प्रथम मानव, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के यज्ञ पिता साकार रूप में कैसे उन्होंने इस यज्ञ को और आगे बढ़ाया, यज्ञ रक्षक का पार्ट कैसे बजाया, वो हम अगली बार सुनेंगे। ओम शांति।
निर्विकारी निराकारी वानो निरहंकारी दिए वरदान बाबा शिक्षाएं तुम्हारी। मीठे बच्चे के हैं बाबा बेहद प्यार दिया, ज्ञान गुण शक्तियों से हमको श्रृंगार किया। पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की, पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी।